ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी को पता है बीते हुए जो दिनों में हमारे बोध गया का जो बीटीएमसी का जो मसला पूरे पूरे लद्दाख में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विदेशों में भी इसका मसला चल रहा है। तो उसी के बारे में आज कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि 4 तारीख को हमने रिसेंटली लद्दाख में एक कॉल किया था। पूरे 1 दिन का अनशन हमने किया था उनके फ़ेवर में, जो बोध गया में अशोक लामा जी और जितने भी बनते हैं, उन्होंने आमरण अनशन वहाँ पे किया हुआ है, तो रिगार्डिंग उनके सपोर्ट के लिए। और साथ-साथ में हमने ये भी सोचा कि लद्दाख में सिर्फ़ खाली एक अनशन करके, 1 दिन का अनशन करके यहाँ से कुछ रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने बिहार के चीफ़ मिनिस्टर को हमने 2-3 बार हमने लेटर भेजा हुआ है। तो उसके कारण वहाँ पे कुछ ना रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण अब हमने ये डिसाइड किया था, जिसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ऑल गोम्पा एसोसिएशन और उसमें जो हमारे सबसे वो थे बीजेपी के जो हमारे लद्दाख के सीईसी जो टशी गैल्सन जी थे, हम 4 लोगों का एक डेलीगेशन बना के हम मिनॉरिटी का कमिश्नर का मिनिस्टर जो किरण रिजिजू है, उनसे मिलने गए थे। तो हमने उनके संज्ञान में ये बातें लाया जो बोध गया में जो हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रहा है इतने सालों से, तो उनके संज्ञान में लाया और उनके संज्ञान से लाने से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुँचाएँगे, हमें उम्मीद है। और उन्होंने ये कहा भी है कि इसको आगे ये बात को आगे तक लेके जाएँगे। तो उस बात में ये हुआ है, जैसे आप सबको पता है, क्योंकि सारे बुद्धिस्ट लोग आजकल एज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है हमारे जो वार्तालाप हुए, जो बातें हुए हमें, इसमें हमें एक लीगल ओपिनियन से हमें एक वो लेना पड़ेगा। इसमें हमें एक पूरे भारत में हमें एक संस्था बनाना पड़ेगा लग रहा, और उस पर ज़ोर देने के लिए। तो बाकी जो है किरण रिजिजू जी ने ये हमें आश्वासन दिया है, ये आगे तक हाईकमांड तक ये बात उनके संज्ञान में लाया जाएगा, और मुझे लग रहा है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, और हमें भी लग रहा है कि इसमें हमें आगे के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। पूरे भारत में हमें एक अच्छा-सा एक संगठित एक वो बनाना, ग्रुप बना के फिर इसको हम और ज़ोर-शोर से उठाएँगे। और साथ-साथ में ये भी मुझे इस बात में हमें डिस्कशन में यही बात आया कि इस जो अभी आकाश लामा जी और जितने भी हमारे वहाँ पे बनते हैं, जो उन्होंने अमर अनशन रखा हो, उनको हमारा जो सपोर्ट जो है आगे भी जारी रहेगा। जी। और दूसरे बात में आपके माध्यम से पूरे लोगों को एक बताना चाहूँगा कि आप सबको पता है लद्दाख में दिल्ली में लद्दाख बुद्धा विहारा बोल के एक वो हमारा वहाँ पे एक स्थान है, जिसमें लोग जितने भी हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनको पेशेंट जो ज़्यादातर हेवी पेशेंट, जिसमें हमारे काफ़ी सीरियस पेशेंट लोग वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। तो उसका काफ़ी 2-3 साल से वहाँ पे काम चल रहा है, उसको हमारा वहाँ से रिपेयरिंग का काम चल रहा था। जब वो लास्ट शुरू किया था, श्री तुक्तान सेवांग जी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट थे, उनके दौरान पे हुआ था। और उसका जो फंडिंग जो था, एलएसडीसी जो हमारे लेह के हमारे टशी गैल्सन जी उसको फंडिंग कर रहे थे, एलएसडीसी कर रहा था। तो क्योंकि हमें ये लगा कि काफ़ी टाइम से उसमें जो बहुत डिले हो रहा है जैसे हमें लगा, तो इसलिए हमने कल वहाँ पे दिल्ली में एक मीटिंग का हमने तो रखा था, एक मीटिंग करने का वो रखा था, जिसमें हमारे टशी गैल्सन जी भी उसमें थे उस टाइम पे। एक्चुअल में हमारे उस टाइम डीसी साहब भी थे, वो अपने मीटिंग के लिए आए थे, उनको भी हमने वहाँ पे बुलाया था, बट डीसी साहब का थोड़ा शेड्यूल टाइट होने के कारण वो वहाँ पे आ नहीं पाए। और साथ-साथ में वो हमारे एलएसडीसी के हमारे डिप्टी सीसी अंशुक साहब भी वहाँ पे थे, और हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट स्टेशन के हमारे बुद्धा विहार के डायरेक्टर है, मुटुप साहब भी थे। तो वहाँ पे और उनके ऑफ़िशियल डिपार्टमेंट के सारे लोग थे। तो उसमें एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ, एक अच्छा बातें हुआ। तो हमें इसको कैसे जल्द से जल्द पुश करें, आगे काम को और निकालें स्पीड से। क्योंकि अब सबको पता है, क्योंकि दिल्ली का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे काम करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होता है। बीते हुए टाइम में 2-3 रीज़न रहा डिले होने का। जैसे कि एक तो हमारा वहाँ पॉल्यूशंस का विंटर आते-आते तो उसका इश्यूज़ रहता है। फिर मिडल ऑफ द सीज़न में थोड़ा-सा वहाँ पे फिर मानसून आने का भी थोड़ा रीज़न रहता है, और कुछ हमारा इंटरनल उसका जो ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर जो है और उसमें जो कंसल्टेंट है, उसके बीच में भी थोड़ा-सा तालमेल की कमी रहा। तो बट फाइनली कल की मीटिंग में हमें बहुत अच्छा एक वो मैसेज मिला, डिपार्टमेंट की तरफ से यही कहा गया कि हमें 2 महीने के अंदर जो हमारा फर्स्ट फेज़ है, उसको हमारे को हैंड ओवर करेंगे वो जल्द से जल्द।
और साथ-साथ में वहाँ पे एक नया एक इंजीनियर है, एक लेडी है जिसका नाम स्पाल्जस है। बहुत अच्छा है मतलब काफ़ी एक्टिव वो है, तो उनको वहाँ कल से वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। तो ये अब तक का अपडेट था जो पूरे लद्दाख के वासियों को बताना ज़रूरी समझता था।